क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान एक ही हालात में कोई टूट क्यों जाता है और कोई वहीं से उड़ान कैसे भर लेता है? क्या फर्क होता है हालात का? नहीं, फर्क होता है नजरिए का। और आज की ये कहानी, आज की ये किताब आपकी उसी नजर को बदलने आई है। क्योंकि जब देखने का तरीका बदलता है ना, तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद सरल लेकिन गहराई से जिंदगी बदल देने वाली किताब की, चेंज योर व्यू, जिसे लिखा है लक्ष्मी गुप्ता ने। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया जैसी है वो उतनी हमें परेशान नहीं करती जितना हमारा नजरिया करता है। अगर सोच बदल जाए तो डर, दर्द, असफलता और परेशानियां भी शिक्षक बन जाती है। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार अंदर से अटक जाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, नजरिए की ताकत। सोचिए, एक ही रास्ता है। एक इंसान उस रास्ते पर चलते हुए थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और मन ही मन कहता है, जिंदगी कितनी मुश्किल है। वही दूसरा इंसान उसी रास्ते पर चलते हुए आसमान देखता है, हवा महसूस करता है, आसपास की आवाजें सुनता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मंजिल दूर सही, लेकिन सफर भी तो जिंदगी है। रास्ता एक है, हालात भी लगभग वही है, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि दोनों का नजरिया अलग है। यहीं से इस अध्याय की असली शुरुआत होती है। लेखिका हमें बहुत साफ शब्दों में समझाती है, जिंदगी हमें वैसी नहीं लगती जैसी वो सच में है। जिंदगी हमें वैसी लगती है जैसी हम उसे देखने का अभ्यास कर चुके हैं। हम सब अपने दिमाग पर एक अदृश्य चश्मा पहनकर चलते हैं। ये चश्मा अचानक नहीं बन जाता, ये बनता है सालों साल में। बचपन की सुनी हुई बातें, घर वालों के डर, समाज की उम्मीदें, लोगों की आलोचना और खुद के साथ हुई छोटी बड़ी असफलताएं। अगर इस चश्मे पर डर, शक और नकारात्मकता की धूल जमी हो तो सामने खड़ा मौका भी खतरा नजर आने लगता है। और अगर इसी चश्मे में समझ और भरोसे की रोशनी हो तो मुश्किल भी सीख बनकर सामने आती है। लेखिका यहां एक बहुत जरूरी बात कहती है, नजरिए का मतलब सिर्फ हर समय खुश रहना नहीं है। नजरिए का मतलब ये नहीं कि आप दर्द को नजरअंदाज कर दें। नजरिए का असली मतलब है हालात को समझदारी से देखना, भावनाओं में बहने के बजाय सोच को संभालना। मान लीजिए आपको किसी काम में असफलता मिली। एक नजरिया तुरंत कहता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। वही दूसरा नजरिया कहता है, ठीक है, मैं गिरा हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि कहां सुधार करना है। यहीं से जिंदगी दो अलग रास्तों पर चल पड़ती है। एक रास्ता आपको डर, पछतावे और हार की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता सीख, आत्मविश्वास और विकास की ओर। लेखिका एक बहुत सुंदर और गहरा उदाहरण देती है। कुम्हार जब मिट्टी को चाक पर रखता है तो वो मिट्टी को दबाता है, घुमाता है और कई बार जोर से चोट भी करता है। अगर मिट्टी बोल पाती तो शायद वो कहती, ये मेरे साथ इतना कठोर क्यों हो रहा है। लेकिन कुम्हार जानता है, ये दर्द नहीं है, ये निर्माण है, ये आकार लेने की प्रक्रिया है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। जो हमें सजा लगती है, जो हमें अन्याय लगता है, वो असल में हमें गढ़ने का काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारा नजरिया कमजोर हो तो हम उसी प्रक्रिया में टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। इस अध्याय में लेखिका हमें एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावी अभ्यास सुझाती है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई दर्द आए, तो तुरंत खुद से पूछिए, मैं इसे किस नजर से देख रहा हूं। अगर आप खुद को पीड़ित मान रहे हैं तो डर, गुस्सा और शिकायत बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला मानेंगे तो धैर्य और साहस अपने आप आने लगेंगे। नजरिया बदलने का मतलब ये नहीं कि दर्द गायब हो जाएगा। नजरिया बदलने का मतलब है दर्द आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको अंदर से और मजबूत बनाएगा। लेखिका बहुत सुंदर पंक्ति में कहती है, जिस दिन इंसान हालात से लड़ने के बजाय अपने नजरिए को समझना और बदलना सीख लेता है,
उसी दिन से उसकी जिंदगी धीरे धीरे सच में बदलने लगती है। इस पूरे अध्याय का सार यही है, आप बाहर की दुनिया को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर की नजर को जरूर बदल सकते हैं। और याद रखिए, जब नजर बदलती है ना, तो बोझ हल्का लगने लगता है, डर कम होने लगता है, और वही रास्ता जो कभी मुश्किल लगता था अब साफ और संभव दिखने लगता है। यही है नजरिए की असली ताकत। अध्याय 2, समस्याएं नहीं, संकेत होते हैं। जरा रुकिए और दिल पर हाथ रखकर एक सवाल खुद से पूछिए। जब आपकी जिंदगी में अचानक कोई परेशानी आती है, कोई रुकावट आती है, कोई दर्द सामने खड़ा हो जाता है, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या होता है? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हम में से ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। हम समस्या को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और जिंदगी से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखिका हमें एक बिल्कुल अलग और गहरी नजर देती है। वो कहती है, समस्याएं कभी भी बेवजह नहीं आती, वो सजा नहीं होती, वो संकेत होती है, हमें जगाने के लिए, हमें सही दिशा दिखाने के लिए। सोचिए, जब सड़क पर लाल बत्ती जलती है तो क्या वो आपको सजा देती है? नहीं, वो आपको रोकती है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन अगर आप गुस्से में कहें, ये बत्ती मेरे खिलाफ है, और उसे तोड़कर आगे बढ़ जाए, तो नुकसान किसका होगा? आपका। ठीक वैसे ही जिंदगी की हर समस्या एक लाल बत्ती की तरह होती है। वो कहती है, रुको, थोड़ा ठहरो, देखो कि रास्ता सही है या नहीं, और फिर समझदारी से आगे बढ़ो। लेखिका कहती है, हम दर्द से इतना डर जाते हैं कि उसके पीछे छुपा हुआ संदेश सुनने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। मान लीजिए आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, हर बार कोशिश करते हैं और हर बार टूट जाते हैं। आपका मन कहता है, शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन समस्या असल में कुछ और कह रही होती है। तरीका बदलो, सोच बदलो, खुद को और बेहतर बनाओ। समस्या आपको रोकने नहीं आती, वो आपको एक नया रास्ता दिखाने आती है। वो आपको गिराने नहीं आती, वो आपको समझदार बनाने आती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं, डर की नजर से या सीख की नजर से। लेखिका एक बहुत सादा लेकिन गहरा उदाहरण देती है। अगर मोबाइल बार बार हैंग हो रहा हो, तो हम उसे गुस्से में फेंक नहीं देते। हम रुकते हैं, उसे बंद करते हैं और फिर से चालू करते हैं। हम जानते हैं समस्या मोबाइल में है, मैं बेकार नहीं हूं। लेकिन जब जिंदगी हैंग होती है, तो हम वही समझदारी खुद पर लागू नहीं करते। हम खुद को ही नाकाम, कमजोर और बेकार समझने लगते हैं। यहां लेखिका हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। समस्या का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। समस्या का मतलब है कि अब बदलाव जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी सच्चाई कही गई है। जो इंसान समस्या से भागता है, वो वही रुक जाता है, वही अटक जाता है। लेकिन जो इंसान समस्या को समझने की कोशिश करता है, उससे सीखता है, वो अगले स्तर पर पहुंच जाता है। लेखिका सुझाव देती है कि जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आए, तो घबराने के बजाय 3 सवाल खुद से जरूर पूछिए। पहला, ये मुझे क्या सिखा रही है? दूसरा, मुझ में क्या बदलने की जरूरत है? तीसरा, अगर मैं डर छोड़ दूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसे ही आप सवाल बदलते हैं, वैसे ही सोच बदलने लगती है, और जैसे ही सोच बदलती है, वैसे ही जवाब भी बदलने लगते हैं। इस अध्याय का संदेश यही है, समस्या आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन से शिकायत कम होने लगती है, गुस्सा कम होने लगता है और समझ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। याद रखिए, हर परेशानी एक संकेत है, और हर संकेत आपको आपकी बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत जिंदगी की ओर ले जाने आया है। अध्याय 3, तुलना सबसे बड़ा जहर। जरा ठहरिए और ईमानदारी से सोचिए। अगर सुबह उठते ही आपका मन भारी हो जाता है, बिना किसी ठोस वजह के दिल उदास हो जाता है, और दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है,
तो अक्सर इसकी जड़ एक ही होती है, तुलना। इस अध्याय में लेखिका एक कड़वी लेकिन जिंदगी की सबसे सच्ची बात कहती है। तुलना इंसान की शांति को धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज किए मार देती है। हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपने संघर्षों को देखते हैं और फिर किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलने लगते हैं। वो आगे है, वो खुश है, वो सफल है, उसके पास सब कुछ है, और मैं। यहीं से अंदर का जहर धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। एक ऐसा जहर जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से आत्मविश्वास, खुशी और सुकून सब कुछ खा जाता है। लेखिका बहुत साफ शब्दों में समझाती है, तुलना इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी की तुलना किसी और के सिर्फ एक चमकते हुए पल से करते हैं। सोचिए, आप किसी मोटी किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं और उसी एक पन्ने के आधार पर पूरी किताब पर फैसला सुना देते हैं। क्या यह समझदारी होगी? आजकल ज्यादातर लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, सफल दिखते हैं, खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए, असंतुष्ट और टूटे हुए होते हैं। और हम उसी बाहरी मुस्कान को देखकर अपने अंदर झांकते भी नहीं, सीधे खुद को कमजोर, पीछे और नाकाम मान लेते हैं। लेखिका यहां एक बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा उदाहरण देती है। आम और सेब दोनों फल है, दोनों की अपनी जगह है, लेकिन स्वाद अलग है, रंग अलग है, आकार अलग है और कीमत भी अलग है। अगर आम ये सोचने लगे कि मुझे सेब जैसा बनना है तो वो न आम रह पाएगा, न सेब बन पाएगा। ठीक वैसे ही जब आप किसी और की जिंदगी, किसी और की सफलता या किसी और की गति अपनाने की कोशिश करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी सीख छुपी है। आपकी यात्रा सिर्फ आपकी है, आपका समय अलग है, आपकी गति अलग है और आपकी मंजिल भी किसी और से अलग है। लेखिका कहती है, जिस दिन इंसान दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़कर खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देता है, उसी दिन से उसका असली विकास शुरू होता है। तुलना आपको प्रेरित नहीं करती, तुलना आपको अधीर बनाती है, बेचैन बनाती है और अंदर से तोड़ती है। प्रेरणा तब मिलती है जब आप किसी को देखकर सोचें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं, मैं भी अपने तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन तुलना तब जहर बन जाती है जब आप सोचने लगे, मैं इतना पीछे क्यों, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। इस अध्याय में दिया गया अभ्यास बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, आप किसी और की दौड़ में नहीं हैं, आपको किसी और से जीतना नहीं है। आप अपनी यात्रा पर हैं, अपने समय पर हैं, अपने रास्ते पर हैं। और जिस दिन आप ये सच्चाई दिल से स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से तुलना का जहर धीरे धीरे खुद ब खुद असर खो देता है। अध्याय 4, दर्द को दोस्त बनाना सीखिए। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक पल के लिए सब कुछ शांत कर लीजिए। अगर आपकी जिंदगी से सारा दर्द अचानक गायब हो जाए, अगर कभी दिल न दुखे, कभी आंसू न आए, कभी असफलता न मिले, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज है, या फिर आप अंदर से खोखले, कमजोर और अधूरे रह जाएंगे? इस अध्याय में लेखिका एक साहसिक लेकिन जिंदगी की सबसे सच्ची बात कहती है, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द शिक्षक है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि दर्द से भागो, आंसू छुपाओ और मजबूत बनने का मतलब है कुछ महसूस ही ना करना। लोग कहते हैं रोना कमजोरी है, दर्द दिखाना सही नहीं, मजबूत लोग नहीं टूटते। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। जो इंसान दर्द को महसूस करता है, जो अपने जज्बातों को दबाता नहीं, वही इंसान सच में जिंदा होता है। लेखिका बहुत गहराई से समझाती है, जिस तरह लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी दर्द की आग से गुजरना पड़ता है। आग लोहे को नष्ट नहीं करती,
आग लोहे को आकार देती है, ठीक वैसे ही दर्द इंसान को तोड़ने नहीं, उसे गढ़ने आता है। अगर दिल टूटा है तो इसका मतलब है कि आपने दिल लगाया था, आपने भरोसा किया था, आपने महसूस किया था। अगर असफल हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की थी, आपने जोखिम उठाया था, आप रुके नहीं थे। दर्द इस बात का सबूत है कि आप जिंदगी से भागे नहीं थे, आपने उसे जिया था। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर और आसानी से समझ आने वाला उदाहरण दिया गया है। जिम में जब इंसान कसरत करता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, जलन होती है, लेकिन वही दर्द कमजोरी की नहीं, ताकत बनने की निशानी होता है। अगर उस दर्द से डरकर हम कसरत करना छोड़ दें तो शरीर कभी मजबूत नहीं बनेगा, कभी सहनशील नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी के दर्द से डरकर हम कोशिश करना छोड़ दें तो आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, डरपोक हो जाती है। लेखिका यहां एक बहुत जरूरी बात कहती है, दर्द को दबाने से वो कम नहीं होता, दर्द को नजरअंदाज करने से वो अंदर ही अंदर और गहरा हो जाता है। लेकिन दर्द को समझने से, उसे स्वीकार करने से वो बदल जाता है। जब आप दर्द से लड़ना छोड़ते हैं और उसे अपने अनुभव का हिस्सा मान लेते हैं तो वही दर्द आपकी समझ बन जाता है, आपकी परिपक्वता बन जाता है और आपकी गहराई बन जाता है। इस अध्याय में एक छोटा लेकिन बेहद असरदार अभ्यास बताया गया है। जब भी जिंदगी में दर्द आए, जब भी मन टूटने लगे तो खुद से धीरे से कहिए, मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं बन रहा हूं। यह वाक्य दिल को सहारा देता है, मन को स्थिर करता है और आपको याद दिलाता है कि यह दर्द व्यर्थ नहीं है। लेखिका हमें बहुत प्यार से याद दिलाती है, दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, लेकिन दर्द से मिली सीख, दर्द से आई समझ जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आपका मार्गदर्शन करती है। इस अध्याय का सार स्पष्ट है, दर्द से भागिए मत, उसे दबाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए, समझिए और फिर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिस दिन आप दर्द को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लेते हैं, उस दिन कोई भी हालात, कोई भी मुश्किल आपको अंदर से तोड़ नहीं पाती। अध्याय 5, नई सोच, नई जिंदगी। अब जरा गहरी सांस लीजिए, कुछ पल के लिए रुकिए और पूरे ध्यान से खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आज से आपकी सोच बदल जाए, अगर आप चीजों को देखने का तरीका बदल लें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? शायद जिंदगी वही रहे, लोग वही रहें, हालात भी बहुत ज्यादा न बदलें, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग महसूस होने लगे। इस आखिरी अध्याय में लेखिका हमें शिकायत से समाधान तक, उलझन से स्पष्टता तक और डर से भरोसे तक का रास्ता दिखाती है। वो बहुत सादे लेकिन गहरे शब्दों में कहती है, नई जिंदगी बाहर से नहीं आती, नई जिंदगी अंदर की सोच से जन्म लेती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए बाहर कारण ढूंढते हैं। हम कहते हैं वक्त खराब है, लोग खराब है, मौके नहीं मिल रहे और हालात हमारे खिलाफ है। लेकिन लेखिका हमें एक आईना दिखाती है। अगर सोच वही रहे, अगर नजर वही रहे, तो हालात बदलकर भी अंदर कुछ नहीं बदलता। नई सोच का मतलब कोई चमत्कार नहीं है, कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। नई सोच का मतलब है अपनी पुरानी आदतों को पहचानना, अपनी सोच के पुराने ढर्रों को समझना और फिर बहुत धैर्य के साथ उन्हें धीरे धीरे बदलना। लेखिका कहती है, हर सुबह एक चुनाव लेकर आती है। हर दिन हमें यह तय करने का मौका मिलता है कि हम किस नजरिए के साथ उस दिन की शुरुआत करेंगे। आप चाहे तो डर के साथ दिन शुरू करें, पुरानी चिंताओं को उठाकर चलें, या फिर भरोसे के साथ खुद पर और जिंदगी पर विश्वास रखते हुए। अगर आप दिन की शुरुआत शिकायत से करेंगे, अगर सुबह उठते ही कमी और नकारात्मकता पर ध्यान देंगे, तो पूरा दिन बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप आभार से शुरुआत करेंगे, अगर आप उन चीजों को याद करेंगे जो आपके पास है, तो वही दिन हल्का, स्पष्ट और संतुलित लगने लगेगा। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही गई है,
सोच बीज की तरह होती है। जो बीज आप रोज अपने मन में बोते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में उगता है। अगर आप रोज डर बोएंगे तो चिंता उगेगी, अशांति उगेगी। अगर आप रोज विश्वास बोएंगे तो साहस उगेगा, धैर्य उगेगा और आत्मविश्वास उगेगा। लेखिका हमें छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार अभ्यास सिखाती है, जैसे दिन में एक बार खुद से ईमानदारी से कहना, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही इस समय काफी है। या फिर रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को शांति से याद करना और मन ही मन उनका धन्यवाद करना। ये छोटे छोटे कदम शायद उस पल में बहुत बड़े न लगे, लेकिन यही कदम धीरे धीरे दिमाग की दिशा बदल देते हैं, सोच की आदत बदल देते हैं। लेखिका साफ शब्दों में कहती है, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जिस दिन सोच बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसी दिन से जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। इस अध्याय का सार बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन आज की सोच, आज का नजरिया, आज के चुनाव आपका भविष्य तय करते हैं। और जब आप नई सोच को अपनाने का साहस करते हैं, तो पुरानी सीमाएं, पुराने डर और पुराने बहाने अपने आप धीरे धीरे टूटने लगते हैं। याद रखिए, नई सोच कोई बोझ नहीं है, नई सोच किसी दबाव का नाम नहीं है। नई सोच आजादी है, अपने मन को हल्का करने की आजादी, खुद को स्वीकार करने की आजादी और बेहतर बनने की आजादी। और इसी आजादी के साथ एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई जिंदगी शांत भाव से आपका इंतजार कर रही है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच में आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना और बदलना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों की और उनसे निकलने वाले जिंदगी बदलने वाले व्यावहारिक पाठों की। नंबर 1, द वे यू सी लाइफ डिसाइड्स द वे लाइफ ट्रीट्स यू। इस पंक्ति में लेखक हमें साफ बता रहे हैं कि जिंदगी हमारे साथ जैसा व्यवहार करती है, वो हमारे देखने के नजरिए का ही प्रतिबिंब होता है। अगर आप हर चीज में समस्या देखेंगे तो जिंदगी बोझ लगेगी, और अगर आप सीख देखेंगे तो वही जिंदगी अवसर बन जाएगी। नंबर 2, पेन इज नॉट हियर टू ब्रेक यू, इट इज हियर टू शेप यू। लेखक कहते हैं कि दर्द हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आता है। जिस तरह हथौड़े की चोट से पत्थर टूटता नहीं, मूर्ति बनती है, उसी तरह दर्द से इंसान बनता है। नंबर 3, कंपैरिजन स्टील्स योर पीस साइलेंटली। ये पंक्ति हमें चेतावनी देती है। तुलना धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और हमारी शांति चुरा लेती है। जब तक आप दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलते रहेंगे, तब तक संतोष नहीं मिलेगा। नंबर 4, एवरी प्रॉब्लम इज अ मैसेज वेटिंग टू बी अंडरस्टूड। लेखक मानते हैं कि कोई भी समस्या बेवजह नहीं आती। हर परेशानी अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। अगर आप उसे समझ लें, तो वही समस्या आपकी अगली सीढ़ी बन जाती है। नंबर 5, अ न्यू लाइफ बिगिंस विद अ न्यू थॉट। इस पंक्ति का मतलब बहुत सीधा है। जिंदगी बदलने के लिए नया शहर, नया काम या नए लोग जरूरी नहीं होते। एक नई सोच ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेसन 1, शिकायत से सवाल पर जाए। जब भी मन शिकायत करे, खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शिकायत आपको रोकती है, सवाल आपको आगे बढ़ाता है। लेसन 2, खुद से तुलना करें, दूसरों से नहीं। हर रात ये सोचिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेसन 3, दर्द को दबाए नहीं, समझे। जब दर्द आए, उसे कमजोरी मत समझिए, उसे संकेत मानिए कि आप बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। लेसन 4, सोच बदलने के लिए शब्द बदले। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जगह कहिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शब्द बदलते ही सोच बदलने लगती है। लेसन 5, हर दिन एक छोटा सकारात्मक काम। हर दिन सिर्फ एक छोटा काम करें। आभार लिखना,
खुद से अच्छा बोलना या किसी की मदद करना। छोटे कदम ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगर आपने इन पंक्तियों को सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया है, तो यकीन मानिए बदलाव शुरू हो चुका है। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और यहां आकर एक बात बहुत साफ हो जाती है। जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, नजरिए का बदलना जरूरी है। इस पूरी किताब में हमने यही सीखा कि समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। दर्द हमें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आता है। और तुलना हमें आगे नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ हमारी शांति छीन लेती है। लेखिका हमें बार बार याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हम हर दिन नई सोच चुन सकते हैं, नया नजरिया चुन सकते हैं और उसी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको कोई भारी ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपकी रोजमर्रा की सोच को थोड़ा सा मोड़ देती है। और वही छोटा सा मोड़ आगे चलकर जिंदगी की पूरी दिशा बदल देता है। अगर आज आप ये तय कर ले कि आप शिकायत की जगह सीख चुनेंगे, डर की जगह समझ चुनेंगे और तुलना की जगह आत्मविश्वास चुनेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी आज से ही बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आपकी दुनिया भी आपके साथ बदलने लगेगी। आप सुन रहे थे अल्फा बुक, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है।